नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं यूपी रॉ। हमने टॉप सीक्रेट ग्रुप का ही एक यूपी आधारित चैनल लॉन्च किया है, यूपी रॉ, जो कि सारी इनसाइड स्टोरी जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, चुनाव के मद्देनज़र कई सारी घटनाएं अंदर खाने में घट रही हैं जो बाहर नहीं आती हैं, हमारे पास पहुंचती हैं। हम उनको आपके सामने रखेंगे रॉ फॉर्मेट में, जैसी आएंगी वैसी रखेंगे। और ये रॉ इंटेलिजेंस वाला भी रॉ है, इसलिए आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी क्या घट रहा है। कहानी ये है कि यूपी में डिप्टी सीएम के भाग्य खुलने वाले हैं। डिप्टी सीएम के भाग खुलने वाले का हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिप्टी सीएम का कद बढ़ने वाला है, डिप्टी सीएम इम्पावर होने वाले हैं। यूपी में दो डिप्टी सीएम हैं, एक है केशव मौर्य और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। उनके पास जो महकमे हैं वो भी पब्लिक नॉलेज में, पब्लिक जानकारी में है। फिर कद क्या बढ़ेगा, क्या वो सीएम बन जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो इम्पावर किए जाएंगे ये तय है। उनमें से कौन इम्पावर किया जाएगा, केशव मौर्य या ब्रजेश पाठक, या दोनों, या फिर अलग अलग स्तरों पर इम्पावरमेंट होगा दोनों का, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन इम्पावरमेंट होने जा रहा है, ज़बरदस्त होने जा रहा है, ये हमारे पास सोर्सेस के मुताबिक खबर है। और ये एम्पावरमेंट इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि इन दोनों ही डिप्टी सीएम को सरकार में डिप्टी सीएम होने के बावजूद अपने ही अधिकारों के इस्तेमाल करने से रोका गया। वो पावरलेस डिप्टी सीएम रहे, ना अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर सके, ना ही जिन जिलों के वो प्रभारी हैं उन जिलों में कोई काम करवा सके, और ना ही अपने विभागों में कोई स्वतंत्र रूप से मुकम्मल काम कर सके। ये उनको लगातार एक समस्या रही है और इस बात को लेकर के वो दिल्ली भी अपडेट करते रहे हैं। तो ऐसे में होना यही है कि इस समस्या को अब दूर करने का वक्त आ गया है। समय कम है, चुनाव सामने है, लेकिन जो भी वक्त मिलेगा 8-9 महीने का, इन डिप्टी सीएम को एम्पावर किया जाएगा ताकि एक मैसेज भी जाए कि डिप्टी सीएम हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो सिर्फ एक दिखाने के लिए हों, सजावटी हों, उनके अंदर पावर इन्वेस्ट करते हैं। ये भी एक मैसेज जाएगा और एक तरह का जस्टिस भी किया जाएगा दोनों डिप्टी सीएम के साथ में। अब आप सोचेंगे किस तरह से किया जाएगा? मुमकिन है मंत्रालय बदला जाए और ऐसा मंत्रालय दिया जाए जहां पर उनके पास अपने काम का असर दिखाने की गुंजाइश हो, असर। और दूसरी बात यह है कि उनको मुक्त किया जाएगा, जो ऊपर से एक अज्ञात पंजा उनको जकड़ के रखता है। उनके नीचे काम करने वाले नौकरशाहों को कोई और पंजा डायरेक्ट करता है और वो सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। तो इन दो डिप्टी सीएम का ज़बरदस्त एम्पावरमेंट होने जा रहा है, सूत्र बताते हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट खबर है। अब आप एक बात पे गौर कीजिएगा, हाल के दिनों में दोनों डिप्टी सीएम की गजब जोड़ी सामने आ रही है। तमाम जगहों पर देखेंगे साथ में जा रहे हैं। क्यों साथ में जा रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम? केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक जगह जगह साथ में क्यों दिख रहे हैं? क्यों एक साथ फोटो डाल रहे हैं? क्यों जोड़ी की बात कह रहे हैं? क्यों एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं? ये मैसेज क्या है? प्लेन पर एक साथ जाते हुए दिखाई क्यों पड़ रहे हैं? कुछ तो है। दोनों डिप्टी सीएम साथ मिलकर के इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हमारे दिन आने वाले हैं, नंबर एक। नंबर दो कि दोनों की सोच एक है, दोनों की नीयत एक है, दोनों ने जो सहा वो झेला वो एक है कि दोनों को काम करने का मौका नहीं मिला है, दोनों के अधिकारों को कुचला गया है, दोनों ही जैसे कि कागजी कोई मंत्री हो उस तरह से काम करने पर मजबूर हुए हैं। और इसीलिए ये बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड है। दोनों डिप्टी सीएम का गजब का कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। दिल्ली जाएंगे साथ में, मुलाकातें जो होंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक मिलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से दूसरा भी मिलेगा, और हमारी जानकारी के मैसेज भी कॉमन दिया जा रहा है। दोनों डिप्टी सीएम जब जाके मिलते हैं तो जो मैसेज देते हैं ना, बड़ा कॉमन सा मैसेज होता है, यानी कि दोनों एक ही बात बता रहे हैं, दोनों का फीडबैक एक है और दोनों की जो दिक्कतें हैं उनका भी नेचर एक जैसा है। तो ये जोड़ी सी उभर रही है और इस जोड़ी का असर दिख रहा है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इस जोड़ी पर तंज किया,
कहा कि 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती, यानी कि आप लोग कुर्सी नहीं पाएंगे। उसका जवाब दोनों ही डिप्टी सीएम ने दिया जोड़ी की शक्ल में। उस जोड़ी को हाईलाइट किया केशव मौर्य ने कि हमारी जोड़ी है, जबरदस्त जोड़ी है। अब आप देखिए, जोड़ी इन्हीं 2 की बात आ रही है। केशव मौर्य सीएम का नाम नहीं जोड़ रहे हैं, ना ब्रजेश पाठक सीएम का नाम जोड़ रहे हैं। यानी कि मामला फोकस क्लियर है कि ये जोड़ी है, ये फॉर्मिडेबल जोड़ी है, ये सबको समझ में आ रही है और ये जोड़ी भविष्य में कुछ बड़ा होने जा रहा है, उसका एक प्रतीक बन करके उभरी है। तो ये जोड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बड़ी बात ये भी है कि ये इन दोनों डिप्टी सीएम को एम्पावर करने की जरूरत अब क्यों आन पड़ी है, ये पहले क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हमेशा रहेगा, क्यों नहीं किया गया। ये जानते हुए कि इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये जानते हुए कि इनके विभागों में हस्तक्षेप कहीं और से हो रहा है, ये जानते हुए कि ये बुरी तरह से असंतुष्ट हैं, ये जानते हुए कि इनको अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही अधिकारियों के सामने असहज होना पड़ रहा है, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इनके पास इनका कोई जवाब नहीं है, इसके बाद भी क्यों नहीं पावर किया गया इनको। इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी को छोड़ दिया बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने। यूपी में बड़ा बदलाव होना तय था, पर किस्मत देखिए 2024 में बीजेपी यूपी में ही मात खा गई, 33 सीटें आ गई। और उसके बाद केंद्र में समर्थन लेना, समर्थन जेडीयू का, समर्थन टीडीपी का, तो एक तरह से एनडीए की सरकार मिला करके ही बहुमत पहुंचा, उसको चलाना पड़ा। ऐसे में प्रायोरिटी में यूपी पीछे छूट गया और यूपी से दिल्ली की नाराजगी एकदम क्लियर थी, इसलिए यूपी को एकदम छोड़ दिया। जैसे करना है करो, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बीच में हमारे सोर्सेज कहते हैं दोनों डिप्टी सीएम सभी से मिले, पिछले अध्यक्ष नड्डा जी से मिले, इस बार के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले, विनोद तावड़े से मुलाकात हुई, यूपी में जो भी कामकाज देख रहे हैं, कई बार मुलाकातें हुई, मुलाकातें धर्मेंद्र प्रधान से भी हुई, मुलाकातें पीएम मोदी से हुई, अमित शाह से हुई, कई राउंड अलग अलग टाइम पर मुलाकातें हुई। हर बार इन्होंने अपनी बात कही। इनको हमारे सोर्सेज कहते हैं एक ही जवाब मिला वहाँ से कि हम ठीक करेंगे। टाइम लाइन नहीं दी गई कब तक ठीक करेंगे, लेकिन ये ज़रूर था कि इनकी बातों से इत्तेफाक रखा गया। दिल्ली ने कहा आप जो कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, हमारे पास भी है फीडबैक, बट वेट। अब वो अगर 2024 में मैंडेट खराब ना होता, यूपी कमज़ोर ना करता, तो ये फैसला जून में ही हो गया होता। जून में एक बड़ा डेवलपमेंट तय था, नहीं हो पाया क्योंकि बीच में ऐसी घटना घट गई। उसके बाद वो टलता रहा, कई सारे चुनाव आए, बीजेपी ने उसके बाद हरियाणा जीता, बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता, बिहार जीता, दिल्ली जीता। तो वो इसलिए हुआ कि एम्पावरमेंट दिखाया गया कि हम 2024 की हार से कमज़ोर नहीं हुए हैं, हम उतने ही एम्पावर्ड हैं। और उसके बाद एक के बाद एक एक्शन शुरू हो गए। गुजरात में चीज़ें चेंज हुई, उत्तराखंड में विस्तार हुआ, बिहार में चेंज हुआ, इस तरह से चेंज भी होने शुरू हो गए। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और अब करते करते बारी आ गई है उत्तर प्रदेश की। तो ये वजह थी कि ये देर लगी एम्पावर करने में। ये एम्पावर तो पहले ही हो जाना था, लेकिन ये देर हुई और इसीलिए एम्पावरमेंट करने का अब समय आ गया है और वो होने जा रहा है। अब मैं एक बात और आपको और बताऊं, वो है जाति फैक्टर। इन दोनों डिप्टी सीएम का जो जाति फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी एक मैसेज जा रहा है। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण नेता हैं और ब्राह्मणों के साथ जो हुआ है उसका सीधा इम्पैक्ट ब्रजेश पाठक पर आ रहा है। अभी जो ब्राह्मण भटकों के साथ हुआ प्रयागराज में, ब्राह्मण भटकों की चोटी खींच खींच करके मारा गया और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। शंकराचार्य पर सवाल उठाए गए, उनसे पूछा गया आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, नहीं हैं आप, सपा का शंकराचार्य, इस टाइप की बातें योगी आदित्यनाथ ने कर दी। किस पे आया वो असर? वो असर ब्रजेश पाठक पर आया। ब्रजेश पाठक ने क्या किया? बीच का रास्ता निकाला। अपनी सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे, योगी के खिलाफ खुल के कुछ कह नहीं सकते थे, तो तरीका ये निकाला कि 101 ब्राह्मण भटकों को घर बुलाया और उनका नमन किया, पूजन किया, वंदन किया कैमरे के सामने और स्ट्रांग मैसेज दिया और कहा ये अक्षम्य अपराध है जो इनके साथ हुआ है, ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। ये कहा उन्होंने, एक रास्ता दिखाया। लेकिन ये एक घटना होती तो गनीमत थी। ब्रजेश पाठक को लगातार जो ब्राह्मणों के साथ में उत्तर प्रदेश में चल रही है कहानी, उसका रिएक्शन उनके ऊपर आ रहा है लगातार। और ये इसलिए भी चल रहा है क्योंकि कहा जाता है कि गोरखपुर के दिनों से ही ये चला आ रहा है, ब्राह्मण
का जो इशू है योगी आदित्यनाथ के साथ में, वो अब भी चल रहा है। केशव मौर्य के साथ भी यही कहानी रही। केशव मौर्य जिस जात को रिप्रेजेंट करते हैं, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, उसको ये लगा था कि 2017 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, तो चूंकि केशव सीएम प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उम्मीद थी कि केशव सीएम बनेंगे, एक पिछड़ी जात का चेहरा सीएम बनेगा। बीजेपी का जो मेन प्लान था कि नॉन यादव ओबीसी को इकट्ठा करना, केशव मौर्य उसके चेहरे बने थे। मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, एक लंबी जो टेरिटरी है पूरब से लेकर के पश्चिम तक, ब्रज तक, उन सबको एक मैसेज जाता कि इस तरह से समाज का एक व्यक्ति सीएम बनेगा, मगर वो हुआ नहीं। वो अन्याय 2017 में हो गया था जब बीजेपी की ऐतिहासिक 312 सीटें आईं। इसके बाद भी केशव मौर्य को सीएम नहीं बनाया गया और तब से वो लड़ाई लगातार जारी है। केशव मौर्य को उनके विभाग में काम करने की आज़ादी नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातिवाद का डंका फूटा, मैसेज ये गया कि पिछड़ों की जात का नेता हाशिए पर है। उसकी जात को ये लगा कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है और उसके बाद 2022 में केशव मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए, या मानना ये भी है कि हरा दिया गया उनको, और वो भी एक दंश लगा, वो भी एक तकलीफ हुई। और उसके बाद केशव मौर्य को और भी ज़्यादा कमज़ोर किया गया। उनके पास से पीडब्ल्यूडी का महकमा चला गया, जो महकमा बचा वहाँ भी उनको बहुत काम करने की आज़ादी नहीं रही। और केशव मौर्य इस कदर निराश हुए, परेशान हुए कि 2024 में हुई हार के बाद उन्हें पार्टी के कार्यक्रम में कह देना पड़ा कि संगठन बड़ा है सरकार से, संगठन बड़ा था, है और रहेगा। माना गया कि केशव मौर्य उसी नाराजगी को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो 2017 के अन्याय से उपजी हुई है और जिसकी कोई सुबह नहीं है, वो रात लगातार जारी है। तो वो जाति भी ऑफेंड हुई जो केशव मौर्य के पीछे खड़ी है, जो केशव मौर्य के साथ खुद को आइडेंटिफाई करती है और जो उम्मीद कर रही थी कि उसका एम्पावरमेंट होगा अगर उस जात का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, मगर वो हो नहीं पाया। बीजेपी ने उनकी जगह पर एक संत को मुख्यमंत्री बनाने की सोची, लेकिन उसका रिएक्शन जो हुआ है ज़मीन पर, जिस तरह से जाति विशेष की राजनीति चली है, उसकी लहर, उसकी सुनामी चली है, बीजेपी की उस सोच के धुर्रियाँ उड़ गई उस सोच की, वो सोच कहीं नहीं टिकी। और केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी ये दंश लगातार सालता रहा कि उनकी जाति के साथ जो हो रहा है वो कोई उसमें न्याय नहीं कर पाए और उनको उनकी जात का भरोसा भी नहीं मिल पाया। अब इन सब के साथ में एक बात और दीगर है, वो है लॉयल्टी का फैक्टर। ये सब होता रहा लेकिन इन दोनों ही डिप्टी सीएम ने लॉयल्टी नहीं छोड़ी। ये भी एक दिल्ली में फीडबैक है। तमाम नाराजगी रही, तमाम गुस्सा रहा, तमाम असंतोष रहा, लेकिन एक बार भी न केशव मौर्य ने न ब्रजेश पाठक में सार्वजनिक तौर पर कोई ऐसी बात कही जिससे कि दिल्ली को असहज होना पड़ता, कभी नहीं कही। उल्टा योगी आदित्यनाथ की भी वो मिजाज पुरसी करते रहे, समय समय पर तारीफें करते रहे। उनके नाम सरकार अयोध्या में दीपोत्सव के सरकारी विज्ञापन से गायब कर दिए गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वे उस समारोह में गए नहीं, एक मौन और प्रतीकात्मक विरोध किया, लेकिन कुछ बोला नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि उनके बोलने से दिल्ली असहज हो, ये लगे कि सरकार में आपस में टकराहट हो रही है और वो भी खुलेआम डंके की चोट पर हो रही है। तो ये जो लॉयल्टी है इसका भी दिल्ली ने संज्ञान लिया है कि सब झेला, सब सहा, लेकिन दोनों ही डिप्टी सीएम ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो कदम सरकार को, चाहे वो लखनऊ की हो या फिर दिल्ली की हो, कहीं भी शर्मसार करता। और आखिर में एक मुद्दा है 2027 का, इन डिप्टी सीएम को एम्पावर किया जाएगा तो 27 पर असर क्या पड़ेगा। देखिए इन दोनों डिप्टी सीएम की खूबी क्या है कि दोनों के बारे में मशहूर है कि कार्यकर्ताओं से बड़ा उनका मेल जोल रहता है। ब्रजेश पाठक के घर में भी कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहता है और ऐसे ही केशव मौर्य के घर में भी कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहता है। यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, विधायक योगी आदित्यनाथ से मिल नहीं पाते या मिल करके भी उनके काम नहीं होते हैं, वो ये जानते हुए कि दोनों ही डिप्टी सीएम एम्पावर नहीं है, फिर भी इनके पास आते हैं, बैठते हैं, अपनी बात कहते हैं और उनके लिए ये दोनों डिप्टी सीएम कोशिश भी करते हैं। तो इनका एक इम्पैक्ट है उन विधायकों के बीच में, उन कार्यकर्ताओं के बीच में। तो अगर इन्हें एम्पावर किया जाएगा तो वो मैसेज जाएगा, फिर जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं, जो विधायकों के काम फंसे हुए हैं, उनके लिए 2 पावर सेंटर बन जाएंगे जहां उनकी रीच है, जहां पिछले 9 सालों से वो जाते रहे हैं। जब ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे तब भी जाते थे और जब केशव मौर्य पिछले टर्म में
पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, तब भी जाते थे। तो वो एम्पावरमेंट उस कनेक्ट को जोड़ेगा और बीजेपी के लिए 2027 में ये बहुत ही माकूल हो सकता है। ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम का जो एम्पावरमेंट है वो बीजेपी के एक बड़े प्लान का हिस्सा भी है। यूपी रॉ पर इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आप ये तय मानिए कि इन दोनों डिप्टी सीएम के भाग्य खुलने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जो अब तक से अलग है, जो अब तक से नया है और जो बड़ी चर्चा का विषय बनने वाला है। आप यूपी रॉ को शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यूपी से जुड़ी सारी अहम जानकारियां हम यहाँ देंगे और फिर कह रहे हैं आपको अंदर की वो सारी खबरें बताएंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।